अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन कैंडिडेट्स ने PMSSS 2024 के लिए अप्लाई किया है। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि चॉइस फिलिंग क्या होती है, इसमें आपको क्या करना होता है, कब से स्टार्ट हो जाती है और प्रोसीजर इसका क्या रहता है। क्या आपको खुद से चॉइस फिलिंग करनी होती है या आप कहीं पर जाके चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। कंप्लीट चॉइस फिलिंग के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो स्टेप होता है PMSSS के जो प्रोसीजर में चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है और चॉइस फिलिंग पे ही आपकी मैक्सिमम परसेंटेज सिलेक्शन की जो डिपेंड होती है। अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, चॉइसेस आप अच्छी तरह से फिल नहीं कर पाते हैं, तो उससे आपको सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो देखिए PMSSS की चॉइस फिलिंग क्या होती है, पहले हम इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों को तो पता होगा चॉइस फिलिंग, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों को अभी भी पता नहीं है कि चॉइस फिलिंग क्या होती है। तो देखिए चॉइस फिलिंग जो होती है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये PMSSS के प्रोसीजर के स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप कौन सा कॉलेज रखना चाहते हो, कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो। जैसे आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो, फार्मेसी करना चाहते हो, BTech करना चाहते हो या अदर कोई कोर्स यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में देखा कहीं पे आपको कोर्सेज का कोई ऑप्शन नहीं आया, तो चॉइस फिलिंग में क्या होगा कि आपको यही सब सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा कोर्स मुझे करना है और उसके अलावा किस किस स्टेट के कॉलेजेस में मुझे जाना है और उस स्टेट के किस किस कॉलेज में मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो यही सारा आपका होता है चॉइस फिलिंग। जैसे आपको BOP नीट वगैरह में काउंसलिंग होती है, सेम उसी तरह से PMSSS में चॉइस फिलिंग हमारी होती है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस इंडिकेट यहाँ पे करनी होती है। अब देखिए चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस और कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। अब आप में से कई सारे बच्चे ये कहेंगे कि चॉइसेस हमें कहाँ से लानी है, मतलब कॉलेजेस अगर हमें रखने हैं तो कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह हमारे पास तो होनी चाहिए कि तभी तो हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन करोगे, अपना पोर्टल PMSSS का ओपन करोगे, आपको वहीं पे लिस्ट आ जाएगी कॉलेजेस की। आपको 1 बाय 1 करके फ़िल्टर आ जाएंगे। आगे चल के मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा, उस तरह से उसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चॉइस फिलिंग आपको कहाँ से करनी है, अब इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। चॉइस फिलिंग जो होती है ये आपकी ऑनलाइन होती है। चॉइस फिलिंग के लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका PMSSS का पूरा प्रोसीजर होता है। हाँ, अब अगर आप कहीं से चॉइस फिलिंग करवा लोगे तो उस कंडीशन में वो आपसे चार्जेस लेंगे, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आपको कोई भी पैसा उसमें यहाँ पे नहीं लगेगा। तो चॉइस फिलिंग का जो प्रोसीजर है ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप PC से आप कर सकते हैं। या अगर आपको खुद से नहीं हो रहा है तो आप साइबर कैफ़े या ऑनलाइन वाले के पास विजिट करके वहाँ से भी करवा सकते हैं। यानी कि ओवरऑल ये प्रोसीजर जो होता है ये ऑनलाइन ही होता है। अब ऑनलाइन होता है तो कैसे होता है, तो उसके लिए क्या होगा कि चॉइस फिलिंग का पोर्टल जो ही ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हमारी क्लोज हो जाएगी, तो AIST जो है वो चॉइस फिलिंग का एक पोर्टल जनरेट कर देती है। जो ही या आप जब अपना पोर्टल लॉगिन करोगे PMSSS का, अभी अपना एप्लीकेशन नंबर या कैंडिडेट ID और पासवर्ड लगा के जब आप नीचे फिर स्क्रॉल डाउन करते हो तो वहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आता है। तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे होगा प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग। ठीक, आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर से हमारा जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है, आप चॉइस फिलिंग वाले पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID या कैंडिडेट ID और पासवर्ड जो PMSSS का आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा है वो लगाएंगे। लगाने के बाद आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, हो गया आपका PMSSS की चॉइस फिलिंग पोर्टल में लॉगिन। ठीक, लॉगिन करने के बाद अब आपका जो प्रोसीजर होता है चॉइस फिलिंग का वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट कैसे आपको करनी है, चॉइसेस कैसे आपको फिल करनी है, उसमें आपको जब वो फिल्टर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको कोर्स आ जाएगा। ठीक, कोर्स पे सिलेक्ट करोगे आप, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, BSc नर्सिंग आ जाएगा, B फार्मेसी आ जाएगा, BTech आ जाएगा, BA आ जाएगा, BSc आ जाएगा, या जिसको हम सिंपल जनरल कोर्सेज कहते हैं। तो ये सारे आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे आप उसी को वहाँ पे फिल करेंगे। अब वहाँ पे कौन कौन सा कोर्स आ जाएगा ये डिपेंड करेगा आपकी 12th में स्ट्रीम क्या है। जैसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले होंगे उनको वहाँ पे जो है वो BTech नहीं आ जाएगा, उनको बाकी कोर्सेज आ जाएंगे। या आर्ट्स वाले जो होंगे उनको जनरल आ जाएगा, होटल मैनेजमेंट आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल जिस हिसाब से आपकी 12th की जो स्ट्रीम रही होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको कोर्स आ जाएगी, वहाँ पे स्ट्रीम आ जाएगी। तो आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने नर्सिंग सेलेक्ट किया, आप चाहें तो आप मल्टीपल भी रख सकते हैं, नर्सिंग, फार्मेसी, जनरल, 2-3 भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं
नहीं है, वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, नीचे आपको जो है वो रीजन आ जाएगा कि किस वाले रीजन में आप कॉलेज चाहते हो। आप नॉर्थ में चाहते हो, आप साउथ में चाहते हो, आप ईस्ट में चाहते हो, आप वेस्ट में चाहते हो, कहाँ कौन से वाले रीजन में आप चाहते हो, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट्स का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपने ऊपर जो वो नॉर्थ सेलेक्ट किया, साउथ भी सिलेक्ट किया, ईस्ट भी सिलेक्ट किया, वेस्ट भी सिलेक्ट किया, या आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल भी उसमें रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि नीचे स्टेट्स की लिस्ट आ जाएगी, जैसे दिल्ली होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा, और उसी तरह से बाकी मध्य प्रदेश वगैरह होंगे, केरला वगैरह, तो आपको वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी स्टेट्स की। ठीक, अब इन स्टेट्स में से आप किस किस स्टेट में जाना चाहते हो, किस किस स्टेट के कॉलेजेस को रखना चाहते हो, तो आप 1 बाय 1 करके उन स्टेट्स को प्रेफरेंस दे दोगे। सिलेक्ट आपको करना, वहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन होगा, आप उन पर क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट होते जाएंगे। आप चाहो तो आप एक स्टेट भी रख सकते हो, आप चाहो आप मल्टीपल भी रख सकते हो, आप चाहो तो आप सारे के सारे स्टेट्स भी यहाँ पे रख सकते हो। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट आ जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए। ठीक, आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैंडिडेट गवर्नमेंट ही चाहता है तो वो गवर्नमेंट पे क्लिक करेगा, कोई प्राइवेट चाहता है वो प्राइवेट पे क्लिक करेगा, कोई चाहता है कि चलो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कोई इशू नहीं है, तो वो दोनों पे क्लिक करेगा। ठीक, क्लिक करने के बाद आपके पास फिर नीचे क्रेडिट्स आ जाएंगे कि आप किस लेवल के कॉलेज चाहते हैं, जैसे NIRF की रैंकिंग चाहिए, NAC रैंकिंग चाहिए, तो इसी तरह से आपके पास NBA रैंकिंग वगैरह होंगी, तो आप उनको टिक कर सकते हैं, या आप उनको आप एज इट इज़ ऐसे ही रख सकते हैं। तो उन पे आप टिक करोगे तो आपको हाई लेवल के कॉलेज आ जाएंगे, मतलब अच्छे जिनका NBA का क्रेडिट होगा वो तो और ज़्यादा अच्छा होगा, NIRF की रैंकिंग होगी वो और भी अच्छा होगा। तो आप चाहो तो आप उनको स्किप कर सकते हो, ऊपर जो स्टेप्स मैंने आपको बोले वो फॉलो करोगे तो नीचे आपको उसी के अकॉर्डिंग जो कोर्स आपने रखा, जो स्टेट्स आपने रखी, उसी के अकॉर्डिंग उन स्टेट्स के कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। ठीक, लिस्ट आ जाएगी। अब उसमें लिस्ट आ जाएगी तो आपको रेंडमली खुद से सिलेक्ट नहीं करने। उसके बाद आपको क्या काम कर लेना, उन कॉलेजेस की डिटेल आपको A to Z सारी मिलेगी, लिस्ट है। आप कॉलेज के नाम पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको उस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि उस कॉलेज में आपका हॉस्टल का कितना है, मेस का कितना है, एकेडमिक की फ़ी कितनी है, हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, कॉलेज कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से रीजन में है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे आ जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको लेफ़्ट वाले साइड, उस कॉलेज के नाम के लेफ़्ट वाले साइड आपको प्लस का एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो कॉलेज आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, लिस्ट में। ठीक, तो इस तरह से आपका जो चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर होता है वो यहाँ पे आपको करना होता है। बाकी जब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा मैं उस टाइम डिटेल वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा। फिलहाल अपने पुराने कैलेंडर के हिसाब से 22 जुलाई से चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड हुई 10-12 दिन तो चॉइस फिलिंग का पोर्टल भी जो है वो डिले यहाँ पे कर दिया जाएगा। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 10 से 15 दिन तक जो है वो रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। तो उसके बाद मेरे ख्याल से फिर अगर एक्सटेंड हुई तो अगस्त के महीने में, अगस्त के पहले हफ्ते में आपका पोर्टल जो चॉइस फिलिंग का है वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल रफली थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। बाकी किसी अदर टॉपिक पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।